तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, है ना। और कैसे हम इसको कर पाएंगे, कैसे हम इसको इजीली मेमोराइज कर पाएंगे कि तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है। यहाँ पे हमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसको याद करने में कि सर साइन 30 क्या होगा, तुरंत एकदम से नहीं आ पाता है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही ये टेबल बना के रख देते हैं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको कुछ मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं पाम ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? पाम ट्रिक। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलो अब मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एक पाम लेकर आया हूँ और ये देखिए, ये है जीनियस क्लासेस का हाथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि आपका लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड ले लो। अब जैसे ये हैंड है, बिल्कुल ऐसे ही अपने मुंह के आगे उस हैंड को रख दो। अब जो आपका सबसे पिंकी फिंगर है, ये सबसे छोटी वाली, ये आपका 0 डिग्री, ठीक है। रिंग फिंगर होगी आपकी 30 डिग्री, ठीक है। और आपकी मिडिल फिंगर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और ये वाली फिंगर, ये हो गया 60, और थंब आ गया आपका 90, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रूल क्या है, रूल क्या कहता है, मेन जो आपको अभी सिंपल बात, अभी अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेनी, बस सिर्फ सुनते रहो। रूल है, सबसे पहले सबसे मेन जो रूल होता है, अगर साइन है, ठीक है, अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो क्या होगा, साइन थीटा हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज। ऐसे कर कर साइन हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज में चलेगा। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, पहले बस रूल्स लिख लो। साइन थीटा क्लॉकवाइज, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आप लिखते रहो, ठीक है। और कॉस होगा है, कॉस ऐसे ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा ऐसे में, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। ये चीज अभी आप राइट डाउन करते रहो, ठीक है। जो रूल्स है, जो मेन है, जो जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस बनने हैं, जो हमारा मेन है बस उसको याद रखना है। अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, अपॉन 4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे क्या आने वाली, यहाँ पे जितनी फिंगर्स होगी वो मैं आऊँ, वो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिंगर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना है कि अंडर रूट डैश अपॉन 4। अब यहाँ पे ये क्या नंबर आएगा वो इस ट्रिक से पता चलेगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, कुछ भी करके आराम से। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है, इसको, ठीक है। अब ये हमारा पाम है, ठीक है। ये सब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपने लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। रूल्स लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब लेट सपोज करो, अब अपना हाथ, जब आप वीडियो देख रहे हो अब तो अपना हाथ भी अपने सामने पे रखो, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री। क्या निकालना है? साइन 30 डिग्री। तो देखो साइन 30 डिग्री कहाँ पे है, अपने राइट हैंड से उस 30 पे पकड़ लो। अपने राइट हैंड से उस 30 को पकड़ो। तो अपने राइट हैंड से अगर मैं उस 30 को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, अपने लेफ्ट हैंड को, तो देखो मैंने क्या बोला था, साइन, साइन में कैसे चलेगा, साइन में कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अब मैं यहां से चलूंगा ना साइन में, तो यहाँ पे देखो साइन पे कितनी उंगलियां आ रही है। तो देखो अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही उंगली आ रही, और इस साइन के बाद ये सारा मैं बंद कर दूंगा, सब बंद कर दूंगा। मैं राइट हैंड से 30 को पकड़ूंगा, राइट हैंड से मैं साइन 30 को पकड़ूंगा, 30 को, और देखूंगा, और फिर मैं क्या चलूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। तो क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पे सिर्फ कितनी उंगली आई, एक ही उंगली आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे, अब इसका काम है, अब आप यहाँ पे करोगे अंडर रूट 1/4। तो अंडर रूट 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2। तो साइन 30 कितना आ गया मेरा, 1/2, है ना। कितना ईजी है। चलो फिर दोबारा से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, एक बार में दिक्कत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में कभी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं लेट सपोज बोलूँ साइन 60 डिग्री निकालना है, कितना, साइन 60। तो राइट हैंड से 60 को पकड़ लो, राइट हैंड से 60 को पकड़ लिया, पकड़ लिया जी। तो मैंने यहाँ से अपना हाथ से राइट हैंड से 60 को पकड़ लिया। अब यहाँ से देखो साइन है, तो मैं इधर से चलूंगा। अब इधर से कितनी उंगलियां बची, 1 2 3।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो साइन 60 कितना हो गया, अंडर रूट 3/2। कितना ईजी है ना। एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एक और देख लेंगे जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये जो मैंने जो ये रेड से बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक और देखते हैं, अब एक और देखते हैं। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री निकालना है, ठीक है मुझको। तो मैंने क्या पकड़ा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड 90 थंब पकड़ लिया। तो कितनी उंगलियां बच गई, साइन है तो मैं इधर से चलूंगा, तो इधर से काउंट करते हुए चलूंगा 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4/4। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो देखो साइन 90 कितना हो जाएगा मेरे पे, 1। कितना ईजी हो गया है ना। तो देखो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साइन कैसे निकालना है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब आते हैं हम कॉस की बारी, है ना। साइन तो हमने कर लिया, अब आते हैं कॉस। अब कॉस में था एंटी क्लॉकवाइज। अब लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कॉस 30 निकालना है मुझे। कितना निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 30। तो मैं राइट हैंड से क्या पकड़ूंगा, 30 पकड़ूंगा। राइट हैंड से ये वाली फिंगर पकड़ूंगा 30 वाली, ठीक है। अपने अपने राइट हैंड से 30 वाली फिंगर पकड़ो, जल्दी पकड़ ली। अब हमें कैसे चलना है, अब हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 2 और 3, 3 उंगलियां है। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 3/4। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। कितना ईजी है देखो। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही अब मैं cos 60 निकालता हूँ। कितना निकालता हूँ, cos 60। चलो cos 60 निकालो जरा फटाफट फटाफट, cos 60 निकालो फटाफट फटाफट, पॉज करो और देखो। तो 60 से मैंने इस उंगली को मैंने राइट हैंड से पकड़ना है। तो देखो राइट हैंड से पकड़ लिया, तो कॉस में चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी में तो एक ही पड़ रहा है, एक ही थम आ रहा है बस। तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट 1/4। तो कितना हो जाएगा, 1/2। क्या बात है, कितना ईजी हो गया। तो बच्चों देखो कितना ईजी हो गया ना साइन और कॉस। अब आप बोलोगे कि सर ये साइन और कॉस का चोचला तो आपने कंप्लीट कर दिया, बड़ा ईजी था ये तो, मज़ेदार, मज़ा ही आ गया। पर अब सर ये तो अच्छी बात है, साइन और कॉस तो आपने बता दिया। तो सर अब ये 10 कैसा आएगा सर, ये 10 कैसा आएगा, फिर ये कॉट कैसा आएगा, सेक कैसा आएगा, कॉसेक कैसा आएगा। चलो कोई नहीं, दिखा देते हैं। तो देखो अगर आपको साइन आ चुका है, अगर आपने साइन निकाल लिया है, तो अब आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो अगर आपका साइन 30 डिग्री आ गया, अगर आपका यहाँ पे देखो, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ साइन अगर 30 डिग्री आपका आ चुका है यहाँ से, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2। और साइन साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2। तो ये 2 पर आ जाएगा। तो साइन कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 2। तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। अब बोलोगे आप सर कि अगर आपको साइन पता है और 10 साइन पता है, कॉस पता है, तो 10 कैसे निकलेगा। तो हमने पता है भाई कि भाई टेन थीटा क्या होता है, आपको पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब मुझे लेट सपोज करना है कितना, मुझे निकालना है, लेट सपोज मुझे निकालना है 1060 डिग्री। कितना निकालना है, 1060 डिग्री। अब आपने बोला सर साइन और कॉस तो आपने बताया, 10 तो आपने नहीं बताया, पर हमें 10 का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पहले साइन 60 निकालूंगा, फिर कॉस 60 निकालूंगा, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे करते, साइन 60 डिग्री कितना आएगा, देखो जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट फटाफट। ये मैंने राइट हैंड से पकड़ा, साइन इधर से चलेगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट, यह आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा अंडर रूट 3/2। अब फिर अब मुझे चाहिए कितना, कॉस 60। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस 60। तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आओ, राइट हैंड से पकड़ो, इधर से इधर चलूंगा, तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, साइन अपॉन कॉस, तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, अंडर रूट 3। तो क्या आ गया, 1060 डिग्री कितना आ गया मेरे पे, अंडर रूट 3। तो देखो कितना ईजी हो गया ये, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा ये पाम ट्रिक कितनी ईजी है। और ये जो टेबल है आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हमें उस टाइम पे पता नहीं था, मुझे भी ग्रेजुएशन में पता चला, तो ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको फाड़ दो और अब से पाम ट्रिक का यूज़ करो। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, आप ज़िंदगी भर इसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ईजी है,
तो मेरे ख्याल से इतना कुछ था नहीं। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो इसका नेक्स्ट ट्रिक का टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मूलेज, है ना। फॉर्मूलेज याद नहीं होते, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। ये चीज़ 2-3 फॉर्मूला और है, वो क्यों नहीं होते याद। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, है ना। तब तक बाय बाय, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।